कुलदीप बिश्नोई जी किस मुंह से ये बात कर रहे हैं? 200 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का केस चल रहा है उनके ऊपर और इसीलिए आए हैं। वो पूंछ दबी हुई है, उनकी फाइल है बीजेपी के पास। मैं तो एक सवाल पूछता हूँ, 1.5 साल रह गया लोकसभा चुनाव में। मान लो लोकसभा चुनाव में सरकार बदल गई केंद्र में, फिर क्या करेंगे? फाइल तो अभी भी एजेंसी के पास है, एजेंसी तो चली जाएगी दूसरी सरकार के पास, फिर कहाँ भागना पड़ेगा। और जेपी जी की तो मैं आपको हालत बता देता हूँ, बेइज्जती करानी हो तो अलग बात है, वरना इस चुनाव में आने का कोई फायदा नहीं है जेपी जी के लिए। गांव-गांव में जाके पूछ लो आप, आदमपुर में लोग ढूंढ रहे हैं। मुझे नहीं पता उधार ली है, दी है, क्या किया पिछले चुनाव में, लेकिन उसके बाद आए ही नहीं यहाँ पे। 2009 के बाद 13 साल हो गए। 13 साल से लोग ढूंढ रहे हैं। क्या अच्छा आ रहा है क्या इस बार टिकट लेके? तो जेपी को ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस ना 3 में ना 13 में, इस बार वो कांग्रेस यहाँ पे लड़ाई में नहीं है। आप देखो टिकट तो अभी तक हुई नहीं, ना जेपी जी की हुई ना किसी और की। किरण चौधरी जी का बयान पहले आ गया, बोले जी कैंडिडेट हमारी मर्जी से नहीं हो रहा, फिर हुड्डा साहब अपने आप देख लें हारेंगे कि जीतेंगे, ऐसा आया ना बयान। अनुराग जी, आपसे ये सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने जो है सबसे पहले नामांकन भरने के लिए आप यहाँ पर पहुंचे हैं, चुनाव किस तरीके से लड़ने वाले हैं, तैयारियां क्या क्या जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा चुकी है? देखिए, मैं देख रहा हूँ आपकी रिपोर्टिंग भी देखता हूँ, आप लोग गाँव-गाँव जा रहे हैं, तो आपको तो पता ही है कि हम किस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों से ये कह रहे हैं कि आपको ऐसा विधायक चाहिए जिसको अगर गांव की समस्या बतानी हो तो 10-12 हज़ार रुपए की गाड़ी हायर करके दिल्ली जाना पड़ता है। और इस बार जो कैंडिडेट दे दिया वो अभी 1 महीने पहले आए विदेश से, बाद में क्या पता वापस विदेश चले जाएंगे। अगर गांव के लोगों को अपनी कोई समस्या बतानी होगी तो एयर टिकट लेना पड़ेगा, इस बार वीज़ा लगवाना पड़ेगा, विदेश जाना पड़ेगा। तो ये चुनाव इस बात का है कि आपको दिल्ली रहने वाला, विदेश रहने वाला विधायक चाहिए या आपके बीच रहने वाला विधायक चाहिए जो 24 घंटे उपलब्ध हो, जिसका हाथ पकड़ के आप रोक सको, जो आपके दुख सुख में गाँव में आता हो। ऐसा विधायक नहीं चाहिए लोगों को जिसके कुर्ते की क्रीज खराब होती है लोगों के बीच जाने में, जो गाड़ी के शीशे नीचे नहीं करता, जब अपने कार्यकर्ताओं के फ़ोन नहीं उठाता हो, दुख सुख में जाता नहीं हो। पहली बार दशहरा मनाया कुलदीप बिश्नोई जी ने आदमपुर में, पता है आपको ये बात? आज तक दशहरा नहीं मनाया। हम लोग यहाँ पे डटे हुए थे, हमने कहा दशहरा यहाँ मनाएंगे। मजबूरी थी कुलदीप बिश्नोई जी की, दशहरा यहाँ मनाना पड़ा। जो तीज त्योहार अपने लोगों के बीच में नहीं मनाता हो, ऐसे विधायक नहीं चाहिए आप आदमपुर को। जी, आप बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी है और आम आदमी को ही टिकट मिली है, वो बोल रहे हैं कि आम आदमी को नहीं करोड़पति को टिकट दी गई। ऐसा है जी, अगर भव्य बिश्नोई 2 गाड़ियों में चल रहे हैं आजकल, वो मर्सिडीज पता नहीं कौन सी क्लास है, अपने को तो पता नहीं, आम आदमी हम तो। आप उनकी गाड़ियाँ देख लीजिएगा और हमारे काफिले में जो चल रही हैं वो गाड़ियाँ देख लीजिएगा, आपको पता चल जाए कौन आम आदमी कौन खास आदमी। आम आदमी और खास आदमी की परिभाषा पैसे से तय नहीं होती। मैं एक चीज़ और बताऊं आपको, आम आदमी की परिभाषा तय होती है कि ईमानदारी से कमाया है कि नहीं कमाया। सत्येंद्र सिंह जी ने ईमानदारी से पैसा कमाया है। सत्येंद्र सिंह जी के पास जो भी पैसा है वो ईमानदारी, एक केस नहीं आज तक, एक क्रिमिनल केस नहीं इनके ऊपर। और कुलदीप बिश्नोई जी किस मुंह से ये बात कर रहे हैं? 200 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का केस चल रहा है उनके ऊपर और इसीलिए आए हैं। वो पूंछ दबी हुई है, उनकी फाइल है बीजेपी के पास। मैं तो एक सवाल पूछता हूँ, 1.5 साल रह गया लोकसभा चुनाव में। मान लो लोकसभा चुनाव में सरकार बदल गई केंद्र में, फिर क्या करेंगे? फाइल तो अभी भी एजेंसी के पास है, एजेंसी तो चली जाएगी दूसरी सरकार के पास, फिर कहाँ भागना पड़ेगा? तो ये भागम भागी नहीं चलेगी। अपने परिवार को बचाने के लिए 200 करोड़ का इनकम टैक्स का केस सेटल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में गए हैं लोग। जितना भारतीय जनता पार्टी से नफरत करते हैं उतना ही कुलदीप बिश्नोई जी से भी नफरत करते हैं। और क्यों किया भव्य बिश्नोई को कैंडिडेट? पूरी बीजेपी कह रही थी कुलदीप जी लड़े, कुलदीप जी लड़े। जब जब कुलदीप बिश्नोई जी को लगता है कि हार रहा हूँ, तब तब भव्य को आगे करते हैं, अपने बेटे को मोहरे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके की स्थिति है। अब जब हार जाएंगे, लोकसभा में हार गए भव्य बिश्नोई, जमानत जब्त हो गई, तो बोले अरे 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 वो तो मैं नहीं लड़ा चुनाव, वरना नतीजे कुछ और होते। अब इनको दिख गया था, सारे सर्वे बीजेपी के भी और कुलदीप जी के भी ये कह रहे हैं कि वो हार रहे हैं, इसलिए खुद पीछे हो गए, बेटे को आगे कर दिया। अब जब जमानत जब्त हो जाएगी भव्य बिश्नोई की तो कहेंगे अरे 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 वो तो मैं नहीं लड़ा, वरना बात कुछ और होती। तो ये सब बहानेबाजी है इनकी। जी, तो फिलहाल एक दूसरा सवाल कि जेपी जी के बारे में क्या कहेंगे, जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी को पार्टी ए और पार्टी बी बताते रहते हैं? देखिए, हल्के से बाहर बैठ के कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई फ़र्क पड़ता है? अपने घर में बैठ के कुछ भी बोले, कोई फ़र्क पड़ता है? कांग्रेस ना 3 में ना 13 में, इस बार वो कांग्रेस यहाँ पे लड़ाई में नहीं है। आप देखो टिकट तो अभी तक हुई नहीं, ना जेपी जी की हुई ना किसी और की। किरण चौधरी जी का बयान पहले आ गया, बोले जी कैंडिडेट हमारी मर्जी से नहीं हो रहा, फिर हुड्डा साहब अपने आप देख लें हारेंगे कि जीतेंगे, ऐसा आया ना बयान। ये आपस में ही लड़के खत्म हो जाएगी कांग्रेस। कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं। पूरे देश में आज के दिन में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में सीधी टक्कर चल रही है। आदमपुर के अंदर भी वही स्थिति है। आप देखो ना, यहाँ पे इनके ये कुलदीप बिश्नोई जी को जब वोट दिया तो कांग्रेस में ही दिया था ना लोगों ने, वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में। गोवा में 11 में से 8 विधायक चले गए भारतीय जनता पार्टी में, 1 दर्जन विधायक गुजरात में चले गए भारतीय जनता पार्टी में। आप यहाँ हरियाणा के अंदर जितने कांग्रेस विधायक हैं, 2 बारी हो गई राज्यसभा सांसद बीजेपी का बनवाते हैं। तो ये क्या मतलब है? इसका मतलब आप बेशक कांग्रेस को वोट दीजिए, वो बीजेपी को जाएगा।
लोग नहीं चाहते कि उनका वोट बीजेपी को जाए, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। तो कांग्रेस कहीं फाइट में नहीं है। और जेपी जी की तो मैं आपको हालत बता देता हूँ, बेइज्जती करानी हो तो अलग बात है, वरना इस चुनाव में आने का कोई फ़ायदा नहीं है जेपी जी के लिए। गांव-गांव में जाके पूछ लो आप, आदमपुर में लोग ढूंढ रहे हैं। मुझे नहीं पता उधार ली है, दी है, क्या किया पिछले चुनाव में, लेकिन उसके बाद आए नहीं यहाँ पे। 2009 के बाद 13 साल हो गए, 13 साल से लोग ढूंढ रहे हैं। क्या अच्छा आ रहा है क्या इस बार टिकट लेके? तो जेपी को ढूंढ रहे हैं।